हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीटेट पास करने का महामंत्र। क्या बताने वाला हूँ? सीटेट को पास करने का महामंत्र मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 10 नंबर से, 12 नंबर से रह जाते हैं, उनका एग्ज़ाम इस बार नहीं रहने वाला है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि 2025 में सीटेट हर एक स्टूडेंट का निकल के ही रहने वाला है, अगर वो लोग ये महामंत्र फॉलो करते हैं तो। अब महामंत्र है क्या? तो देखो, जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि उनका सिलेबस क्या है। सिलेबस कहने का मतलब ये है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि क्या सिलेबस होता है, क्या सेक्शन होते हैं, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, हर एक चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम पहले दिया होगा तो। अगर आपने एग्ज़ाम पहले नहीं भी दिया है, तो भी मैं आपको बता दूँगा कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम में होती हैं चीज़ें, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं एक बार, क्या-क्या होता है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ इसको 1 सेकंड। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सीडीपी सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी। सीडीपी के 30 क्वेश्चन पता है आप लोगों को, सब्जेक्ट के टोटल 60 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आपको पता है। अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आपको पता है। हिंदी के 3 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। अब दोस्तों आप ये जानने आए हो कि महामंत्र क्या है, जिससे हमारा एग्ज़ाम निकल सके। तो महामंत्र क्या है? देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 20 डेज़ देने हैं। कितने दिन? 20 दिन देने हैं, अगर आप चाहते हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो क्या करोगे 20 दिन में? 20 दिन में आपको क्या करना है, जो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊँगा, अगर आप लोगों ने ये चीज़ फ़ॉलो कर ली ना, तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे ही करोगे। तो क्या है? ओनली 20 डेज़, मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे, ओनली 20 डेज़, ओनली 20 डेज़, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 दिन की कहानी है। 20 दिन के अंदर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। जिसमें आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगा देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिनती के 20 डेज़ देने हैं। ईमानदारी से देने हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़-छोड़ के दे रहे हो, गैप दे-दे के दे रहे हो, ऐसा नहीं। लगातार देने हैं, सिर्फ़ 20 दिन देने हैं, ठीक है? अब इन 20 दिन में करोगे क्या? तो दोस्तों 20 दिन के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट का नाम है सीडीपी। क्या नाम है? सीडीपी। दोस्तों ये जो है ना, ये सीडीपी जो है, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से कहने का मतलब ये है कि इसको जी-जान से हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अब करोगे क्या? सीडीपी की जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी वाला सेक्शन है, सारा का सारा थ्योरी आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब 20 दिन के अंदर क्या करोगे, सारी की सारी थ्योरी रट लोगे और जो भी इसके कॉन्सेप्ट है उनको समझ लोगे। इतना समझ लिया। 19 दिन के अंदर ऐसा-ऐसा कर सकते हो, मतलब कि 90 दिन में, 19 दिन में सीडीपी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप लोग सीख सकते हो, जो मोटा-मोटी पूछे जाते हैं। मोस्टली थ्योरी पूछी जाती है और थ्योरी से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उतना ही आपको करना है, ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है। ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। ऊपर-ऊपर से पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? लेकिन पढ़ना अच्छे से, अगर ऊपर-ऊपर भी पढ़ रहे हो, ऊपर-ऊपर का मतलब ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर से पढ़ा है लेकिन अच्छे से पढ़ा है, मतलब कि याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई थ्योरी पढ़ी, आज पढ़ ली, कल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन भी साथ में करनी है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीपी पढ़नी है, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं पढ़नी, कोई हिंदी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ़ सीडीपी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सीडीपी, और सीडीपी की थ्योरी पढ़नी है सारी की सारी, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 20 डेज़ में सीडीपी पढ़ लेंगे, उससे होगा क्या? तो देखो उससे होगा क्या, मैं दिखाता हूँ आपको कि उससे क्या होने वाला है। जो सेक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, दोस्तों सीडीपी कितने नंबर की है? 30 नंबर की है। अगर सीडीपी पर आपकी अच्छी पकड़ है, 30 में से मान लो कि आपने 25 नंबर ले आए, कितने? 25 नंबर लेके आ गए, 25 नंबर, ठीक है? कोई दिक्कत? अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो, मैंने क्या बोला? सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीपी पढ़नी है, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई हिंदी नहीं, सिर्फ़ सीडीपी पढ़नी है। अब मान लो 30 में से 25 नंबर ला रहे हो, जो इतना पढ़ने के बाद भी 30 में से 30 नहीं बोला मैंने, 25 नंबर बोले हैं। इतना ला सकते हो अगर यही चीज़ पढ़ रहे हो तो। अब दोस्तों सब्जेक्ट में आ जाओ। दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, जैसे साइंस और मैथ सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए प्रॉपर, ठीक है? अब दोस्तों इसके अंदर भी ये जो टोटल 60 क्वेश्चन हैं, इसमें से 30 नंबर की तो सीडीपी रहती है। कितने नंबर की? 30 नंबर की। अब आप सोच रहे होंगे कि सीडीपी यहाँ 30 नंबर की थी, 30 क्वेश्चन सीडीपी के थे, तो फिर यहाँ से कैसे आ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं कि भैया जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ना, वो सीडीपी के आधार पर ही किए जाते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज ज़्यादा नहीं है और सीडीपी की नॉलेज अच्छे से है, तो भी दोस्तों ये 30 में से आप 25 नंबर ला सकते हो। कितने नंबर? 25 नंबर। देख लो मैंने क्या बोला? सीडीपी पढ़ना था, अब 25 नंबर आप यहाँ से ला रहे हो, 25 नंबर यहाँ से, और आ जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे अगर नहीं आई तो, और मैं कह रहा हूँ आ गए तो, क्योंकि 100% आ जाएँगे अगर आप सीडीपी अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है ना?
अब दोस्तों अंग्रेजी में आ जाओ, अंग्रेजी कितने नंबर की है? 30 नंबर की है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी सीडीपी पूछी जाती है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर भी सीडीपी पूछी जाती है। और 10 नंबर मान लो यहाँ से मिल गए आपको सीडीपी के, ठीक है? सीडीपी के नंबर चुरा रहा हूँ मैं, अभी कोई अंग्रेजी नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है? और हिंदी में भी मान लो 10 नंबर आ गए सीडीपी के, हर एक सेक्शन में सीडीपी रहने वाली है। अब देखो टोटल नंबर कितने मिल चुके हैं? टोटल नंबर जो है मिल चुके हैं दोस्तों 25 नंबर हमारे प्रॉपर सीडीपी के मिल जाएंगे, 25 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाले में से, 25-25 कितने हो गए? 50। एक सेकंड में रफ करता हूँ, 25 नंबर यहाँ से मिल गए, 25 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, सीडीपी के बता रहा हूँ अभी, 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर यहाँ से, तो बताओ कितने नंबर हो गए? 25 और 25 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, मतलब कि 70 नंबर हमारे हो जाएंगे सीडीपी से। किससे हो जाएंगे? सीडीपी से हमारे 70 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमें सीटेट पास करने के लिए नंबर कितने चाहिए? तो नंबर चाहिए हमें 90, मतलब कि सीटेट का एग्जाम निकालने के लिए हमें 90 नंबर चाहिए होते हैं। अब कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? 20 नंबर कम पड़ रहे हैं। अब ये 20 नंबर कहाँ से आएँगे? यहीं पे मार खा जाते हैं हम लोग। कहाँ मार खा जाते हैं? ये 20 नंबर कम पड़ जाते हैं हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ये जो 1 नंबर, ये 2 नंबर कम पड़ते हैं ना, वो यही नंबर होते हैं जो कम पड़ जाते हैं। अब ये नंबर कैसे आने वाले हैं? 20 नंबर कैसे लाने वाले हो? देखो, अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग आपके अंदर होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि भई पूरा-पूरा खाली दिमाग हो, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा ही होगा। अगर थोड़ा-सा दिमाग है, तो समझ लो ये 20 नंबर भी आपके आ गए। कैसे आएँगे देखो, हिंदी वाले सेक्शन पे आ जाओ। हिंदी में दोस्तों 5 नंबर का आता है पैसेज। क्या आता है? पैसेज। बिल्कुल हिंदी में लिखा होता है, सरल लैंग्वेज होती है। वो 5 नंबर आपको यहाँ से चुराने हैं। कितने नंबर? 5 नंबर दोस्तों यहाँ से आपको चुराने हैं पैसेज वाले, ठीक है? चुरा लोगे यहाँ से 5 नंबर। भाई सिंपल हिंदी लिखी होती है, उसको पढ़ कर के आंसर देना है। थोड़ा तो दिमाग लगाना है, उसका भी आंसर आप लोग ले आओगे, ठीक है? 5 नंबर यहाँ से ले आओगे। ऐसे ही दोस्तों अंग्रेजी में 5 नंबर पैसेज होता है, पैसेज में 5 नंबर का पैसेज है मान लो, अब 5 नंबर का पैसेज है, होता 10 नंबर का भी है, लेकिन 5 नंबर मान के चलता हूँ। अब 10 में से 5 नंबर तो ले ही आओगे पैसेज में से कि भई नहीं ले पाओगे, वर्ड मीनिंग हो गई, सेम लाइन हो गई, कुछ मेल रखा रहा है, कुछ टेंस हो गई, कुछ-कुछ हो गया, तो 5 नंबर तो आप यहाँ से चुरा सकते हो आसानी से। सीडीपी को छोड़ कर के बात कर रहा हूँ, 5 नंबर यहाँ से, ठीक है? अब आ जाओ सब्जेक्ट वाले पे। अब भाई जिस चीज़ के आप टीचर बनने वाले हो, खुद सोचो, जिस सब्जेक्ट के आप लोग टीचर बनने वाले हो, क्या उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज आपको नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना? भाई थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ना। अगर गधा से गधा बच्चा होता है, उसका भी दिमाग कभी न कभी चल जाता है। कैसे चलता है? कि उसको पता है कि भाई इस गली में हमारा घर है, तो कहीं भी घूम के आ जाए, वो आएगा तो वहीं पे ना। गधा भी होता है, उसको अगर बोलोगे भाई तुम यहाँ रहते हो, तो कितना भी घुमाए आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वैसी कहानी तुम्हारी होने वाली है। कैसे? अगर आप जिस चीज़ के टीचर बनना चाहते हो, तो उसकी अगर थोड़ी भी नॉलेज है, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसमें से 15 नंबर आप चुरा लोगे। 15 नंबर आप लोग चुरा लोगे कहाँ से? सब्जेक्ट से। देखो, अगर आप सोशल साइंस के बनना चाहते हो, तो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए सोशल साइंस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपके पास होगी ही होगी। बोलो हाँ कि ना? अगर नहीं है, मान लो बिल्कुल भी नहीं है, खाली दिमाग है, अरे भाई खाली दिमाग है तो टीचर बनना क्यों चाहते हो? खुद सोचो ना, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो टीचर बनना क्यों? बन ही नहीं सकते। सीटेट निकाल भी लिया, तब भी आप टीचर नहीं बन पाओगे, ये आपको ही पता है। सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए ना। अगर सोशल साइंस की नॉलेज नहीं है, मैथ की नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, तो अपना सब्जेक्ट मैथ और साइंस रख लो। अब मैथ में अभी दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप के होते हैं। मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड करना होता है, ऐसे सवाल आते हैं, एलसीएम, एचसीएफ आता है, समझ रहे हो? तो आप लोग 15 नंबर यहाँ से ला सकते हो। कितने नंबर? 15 नंबर आप लोग यहाँ से ला सकते हो। इतना मैं मान के चलता हूँ, बहुत ही कम माना है मैंने ये, ठीक है ना? अब जोड़ लो भाई। 70 नंबर हमारे पहले हो चुके थे। कितने नंबर? 70 नंबर दोस्तों हमारे पहले ही बन चुके थे सीडीपी से ही। अब 5 नंबर ये वाले हिंदी वाले, 5 नंबर अंग्रेजी वाले, कितने हो गए? 10 और 15 नंबर ये कितने हो गए? 25। 70 और 25 कितने हो गए? तो ये हो गए 95। कितने हो गए? 95 हो गए। लेकिन हमें नंबर कितने चाहिए थे? हमें नंबर चाहिए थे पास होने के लिए 90, लेकिन हमारे आ कितने रहे हैं? हमारे आ रहे हैं 95। 90 चाहिए थे, आ कितने रहे हैं? 95 आ रहे हैं। अब आपको ये 5 नंबर ज़्यादा आ गए, तो दोस्तों 5 नंबर ज़्यादा इसलिए इज़्ज़त से पास होने के लिए। अगर 90 पे ही पास होंगे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे भाई इसने तो तुक्के में पास हो गया। लेकिन जब 5 नंबर का मार्जिन होगा, तो इज़्ज़त से कह सकते हैं कि भाई हमने पास किया है सीटेट, मज़ाक नहीं किया है, ठीक है? तो दोस्तों देख रहे हो, ये हमारा महामंत्र है। महामंत्र क्या था? सीडीपी हमारा महामंत्र था। सीडीपी ही हमारा महामंत्र था और उसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि सीडीपी में सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है भाई, सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़नी है और नॉर्मल चीज़ें जो पीवाईक्यू में आ रखी हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है, उन्हीं को वेटेज देनी है,
फालतू की चीज़ों से इग्नोर होना है। इस चैनल पे जाना, उस चैनल पे जाना ये बंद कर दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ सीडीपी आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना? अंग्रेजी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर सीडीपी पढ़ते हो, इतना सारा पढ़ लेते हो कि आपका दिमाग क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होने की वजह से ही आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। मैं गारंटी देता हूँ 20 दिन का आप चैलेंज ले लो, जो चीज़ मैंने बताई है उसको फ़ॉलो कर लो, फ़ॉलो करने के बाद आप कोई सही मॉक टेस्ट दे देना। अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, तो मेरे चैनल पे आना और लिखना कि भाई आपने गलत चीज़ बताई थी। मैं दोस्तों कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। जो चीज़ एक्यूरेट है, जिस चीज़ से बेनिफिट होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समझ रहे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात फ़ॉलो करोगे। अगर 20 दिन आप लोगों ने फ़ॉलो कर लिए, तो 100% दोस्तों 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग क्वालीफ़ाई कर जाओगे। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? अगर आप मॉक टेस्ट भी दोगे ना, तभी समझ में आ जाएगा कि भाई बात तो सही की थी मैंने, ठीक है ना? 20 दिन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी होंगी, 20 दिन मेरी बात सुन लो, 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे।